वंदे मातरम। मैं वैसे तो नमस्ते शुरू करता हूं, लेकिन आज चूंकि चर्चा हो रही है वंदे मातरम की, तो मैंने कहा वंदे मातरम से ही शुरू कर दें। मोदी जी ने फिर वही कुछ मतलब इसका कहना है कुछ लच्छेदार करने की कोशिश की, लेकिन अपना स्तर वो इतना गिराते जा रहे हैं मोदी जी कि आपके लिए चूंकि ऐसे प्रोफेशन में हैं कि उसको सुनना पड़ता है, लेकिन वो सुनना काफ़ी कुछ मतलब बहुत टैक्सिंग था। मोदी जी ने बिना सिर पैर की बातें करनी शुरू की। वंदे मातरम का 150 वर्ष का सफ़र, 50 गुलामी के, फिर उनको रह के वो कहीं ना कहीं से किसी का कुछ तुक भिड़ा रहे थे। जैसे वो तुक भिड़ाते हैं कि राणा प्रताप के जो चेतक था उसकी माँ गुजरात से थी, हेन स्वांग उनके गांव में आए थे, फलाना, मतलब कहाँ कहाँ का बिना सिर पैर की बातें करते हैं, वैसे ही बिना सिर पैर की बातें यहाँ भी कर रहे थे। कि जब उन्होंने बताया और कि वंदे मातरम के जब 100 साल पूरे हुए तो आपातकाल लगा हुआ था, तो आपातकाल मालूम नहीं क्या क्या, जब सिर पैर नहीं। मैं आगे आऊँगा क्योंकि आज प्रियंका गांधी ने जिस तरह का जवाब दिया है, मोदी जी अभी तक तो राहुल गांधी से ही था, लेकिन प्रियंका गांधी ने उनको जो जवाब दिया है वो शायद मोदी जी तो याद रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन भाजपा के अधिकांश एमपी जो वहाँ प्रेजेंट थे उनको समझ में आ जाएगा। उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि देखो हमारा नेता झूठ कितना सफाई से बोलता है, बिना पलक झपकाए कितना झूठ बोलता है। मोदी जी का कहना यह है कि अब वंदे मातरम में यही है कि अब 2047 तक विकसित भारत कर देना है। वो अजीब बिना अनर्गल बातें कर रहे थे। उनका कहना यह है कि वेद काल से वंदे मातरम की कहीं चर्चा आ रही है। उन्होंने कुछ पढ़ नहीं दिया कि उसमें इन्होंने लिखा हुआ देखा था कि वेद में इन्होंने लिखा था। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो वंदे मातरम का विचार है तो प्रभु श्री राम ने कहा था। आप कहते रहिए, मतलब ना सिर ना पैर ना ऊपर ना नीचे। अब उनका ये कहना है कि यहाँ के जो कुछ लोग हैं वो यहाँ के लोगों को, मतलब वो साथ साथ कह रहे थे अंग्रेज और साथ साथ और कुछ लोग भी, यहाँ के लोग यहाँ के देश के भारतीयों को कमजोर, निकम्मा, आलसी कहते थे। और कुछ हमारे लोग भी इसमें, अब वो बार बार ये कर रहे थे हमारे लोग भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने बंकिम दा करके बंगाल इलेक्शन की तरफ उनका ध्यान है, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बता दिया। उन्होंने सावरकर का भी नाम लिया है कि सावरकर भी इसमें वंदे मातरम में कहीं ना कहीं उनका नाम भी लिया है। और लेकिन एक काम किए, उनको ये पता था कि गांधी भी कुछ बोलेंगे तो ठीक नहीं होगा क्योंकि गांधी से ज़्यादा, तो उन्होंने ये बताया कि गांधी की वंदे मातरम उनको बहुत प्रिय था और इसीलिए नेशनल एंथम बना, क्या 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 नहीं हुआ। फिर उनका कहना यह था कि जो पिछली सदी में, मतलब जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद वंदे मातरम के साथ अन्याय हुआ, विश्वासघात हुआ, ये सब करते करते उन्होंने अपना एक गढ़ी हुई कहानी, झूठी कहानी, आउट ऑफ रेफरेंस, जैसे सोना आलू डालो सोना निकलता है ऐसी मशीन राहुल गांधी के ऊपर चिपकाई थी, उसी तरह की चीज उन्होंने नेहरू के ऊपर चिपकाने की कोशिश की। लेकिन उनका जिसको कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब प्रियंका गांधी ने दिया, वो बाद में बताऊंगा, पहले सुन लीजिए क्या उन्होंने बताया कि 1937 में मुस्लिम लीग ने जब वंदे मातरम पे वो आपत्ति दर्ज की तो नेहरू जी ने एक पत्र सुभाष चंद्र बोस को लिखा कि ये तो भाई इससे जो मुसलमान हैं उनका अपीजमेंट होता है और मुसलमानों को अच्छा नहीं लगता वंदे मातरम, तो आपकी क्या राय है। और मैं भी सोचता हूँ, कुछ इस तरह का एक उन्होंने वहाँ पे चलाने की कोशिश की नैरेटिव। और उन्होंने बताया कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। और फिर उनका फिर यही था, वही हिंदू मुस्लिम में कि जो कांग्रेस है उसने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। और फिर उनको ये भी कहते हैं, अच्छा उनको कोई गाली ना दे। उन्होंने कहा कि अब आईएनसी जो है वो एमएनसी हो गया है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को शायद मुस्लिम नेशनल कॉन्फ्रेंस कहने की कोशिश कर रहे थे। उनको किसान एकदम से याद आ गए कि किसान ने तो इस देश का भंडार भर दिया, लेकिन वंदे मातरम क्या क्या। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं का इसके बाद मोदी जी ने बिना सिर पैर की बातें की, अपना भाषण खत्म किया और उनका पहला जवाब गौरव गोगोई ने दिया। गौरव गोगोई ऑफ लेट मैं ये कहूँगा कि बहुत ही मैच्योर, बहुत ही सधा हुआ,
टू द पॉइंट आक्रामक भाषण देते हैं। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर से जो मोदी जी जितने झूठ बोले थे, उस झूठ को उन्होंने परत दर परत लोगों को बताना शुरू किया, जो मोदी जी लगातार झूठ बोल रहे थे। उन्होंने फिर कई प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा ठीक है, आपके राजनीतिक पूर्वज क्या कर रहे थे? आप तो हमें बता रहे थे हमने ये किया, हमने वो किया। वो क्या अंग्रेजों से लड़ रहे थे कि अंग्रेजों की चाटुकरता कर रहे थे? अब इस पे कोई जवाब नहीं, चुप। फिर उन्होंने कहा कि आपको क्या बीमारी हो गई है जवाहरलाल नेहरू के से? आप अपना कोई भाषण करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बिना उसमें काम ही नहीं चलता है। और उन्होंने कहा कि मेरे पास पूरी लिस्ट है, लेकिन मैं एक पढ़ दूं। ऑपरेशन सिंदूर में 14 बार नेहरू जी का नाम और 50 बार कांग्रेस का नाम लिए थे। तो मोदी जी को ये कोई उनके जो भी लोग हैं समझाएं, अगर आपके प्रतिद्वंदी हैं, आप उनको खराब तो उनका नाम मत लीजिए। आप जितना नाम लेंगे लोग उतना पढ़ेंगे और फिर आपको उल्टा कहेंगे कि तुम्हारा झूठा आदमी है, तो बड़ा झूठा आदमी है, तो देश का के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए बड़े झूठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना आज़ाद के लिखे हुए खत का हवाला दिया कि जहाँ पे वंदे मातरम से उनको कोई दिक्कत नहीं थी, जो ये पेंट करना चाहते थे कि सारे मुसलमान जो हैं उनको ये दिक्कत है। क्योंकि जो बीजेपी का माइंडसेट है वो कहीं हिंदू मुस्लिम करने में लगातार लगा रहता है। उन्होंने कहा ये जो वंदे मातरम के अगेंस्ट तो मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के साथ ही हिंदू महासभा ने इस पे बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा कि 1942 में आपके पूर्वज कहाँ थे, किसके साथ बैठ के किसकी गोदी में खेल रहे थे, और आप एक भी कुछ काम नहीं करते हैं। उन्होंने गौरव गोगोई ने बहुत सीधाई से कहा कि मेरा इस देश का जो एक ही धर्म ग्रंथ, एक ही राष्ट्र ग्रंथ, उसका नाम है संविधान, और वही इस देश का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जब मोदी जी बहुत कुछ राष्ट्रवाद वो सिखा रहे थे, उन्होंने कहा आपको बड़ी याद आ रही है, आपके अपने हेडक्वार्टर जो आरएसएस का, उस पर तो 52 साल तक ना राष्ट्रीय तिरंगा फहराया और ना राष्ट्रगान बजा, और आप आज राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ा रहे हैं सबको। उन्होंने फिर उस पर कहा, जिसपे मार रोकने की उनको बार बार कोशिश की जा रही थी, उन्होंने कहा कि भाई आप वंदे मातरम का दिन है, इस पे जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उस पर आप नहीं बोल रहे हैं, आप जो एयर पोल्यूशन है उस पर नहीं बोल रहे हैं, ये क्या वंदे मातरम? आप बता रहे हैं 2047। आपने बॉर्डर की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, जेएनके में मिलिटेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिगो का ये समस्या हुई उस पर नहीं कर रहे हैं, वोटर लिस्ट की समस्या उस पर नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी बात ही नहीं करते हैं, आप इधर उधर की बातें करते हैं। उसके बाद आया, बहुत से लोग और बोले, लेकिन उसके बाद आया मेरे हिसाब से पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी के पिछले बहुत से भाषणों में, इट शुड बी रेटेड एज, आई विल से द बेस्ट, नॉट एज वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। एक तो आज सदी हुई बोल रही थी, भावभंगिमा ठीक थी, जहां पे कोई खिसियाहट नहीं थी, कोई चटराहट नहीं थी, रिलैक्स थी। और उन्होंने पहली चीज एक बात ये कही कि भाई ये एक चीज समझ नहीं आ रही कि इसमें वंदे मातरम में बहस की क्या आवश्यकता है, वाई दिस, ये इस पे क्यों बहस होनी चाहिए, बहस क्यों कर रहे हैं? आज जब देश में एसआईआर का मुद्दा है, उस पर बहस नहीं करेंगे, इस पर बहस करेंगे, क्यों? और ये उन्होंने स्पष्ट किया पूरे हाउस में, जिसपे कोई नहीं बोला, कि आज बहस इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी ने प्री कंडीशन की कि अगर एसआईआर पे बहस करेंगे तो पहले इस पे करनी पड़ेगी। ये विपक्ष की ओर से मांग नहीं है, ये सत्ता पक्ष के बीजेपी की ओर से मांग है कि वंदे मातरम पे बहस करिए। इन्होंने कहा कहीं कोई इस पे बहस होनी चाहिए, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत पे कौन सी बहस होनी चाहिए भाई? लेकिन उनका एक ही चीज है, मोदी जी को बिल्कुल क्यों बहस कर रहे हैं, मैं बताती हूं। बहस इसलिए कर रहे हैं कि बंगाल का चुनाव, अगर आपको याद हो तो मोदी जी ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी टैगोर की तरह, बंगाल का चुनाव था, तो अब इसलिए बहस हो रही है कि वो बंकिम दा उनको याद आ गए थे। बंकिम दा तो किसी ने टोका, वो दा नहीं, वो बंकिम बाबू कहिए उनको, ये सेंस है। हाँ, बंकिम बाबू, मैं आपको तो वो अपनी जो स्टाइल में, तो बंकिम दा हो गए इनके। खैर, उन्होंने बार बार कहा कि जिन्होंने इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। और फिर एक चीज उन्होंने
प्रियंका गांधी ने सरकास्टिक बोली कि मोदी जी वो नहीं रहे जो मोदी जी एक बढ़िया लच्छेदार फर्स्ट क्लास भाषण देते थे। मोदी जी का ये तो अच्छा, ये सभी लोग मार्क कर रहे हैं कि मोदी जी का वो तेज, वो जो जोश, वो सब ठंडा पड़ चुका है। क्योंकि जो मुख्य बात थी, ये साफ है कि वो ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। और उससे अच्छा प्रियंका गांधी ने एक चीज़ और कही, उन्होंने कहा कि भाषण तो अच्छा था आपका, चलिए मैं इसको, लेकिन उसमें तथ्यों पर बहुत कमज़ोर थे। और कई जगह उन्होंने झूठ शब्द नहीं बोला, लेकिन तथ्यों पर कमज़ोर थे। और फिर उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ मोदी जी ने खुलेआम झूठ बोला। उन्होंने पहली बात ये कही कि 1896 में मोदी जी, जब आप ये कहते हैं कि ये वंदे मातरम पहली बार बंगाल में एक अधिवेशन में गाया गया, तो आपको ये कहने में क्या शर्म आती कि कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको कांग्रेस के अधिवेशन में गाया। फिर एक बात जिसको मोदी जी बता रहे थे कि नेहरू जी ने कैसे मुस्लिम लीग के कहने पे ये पेशकश की सुभाष चंद्र बोस से कि ये तो मुसलमानों का, इसलिए उसमें प्रियंका गांधी ने हवाला दिया उस 20 तारीख के अक्टूबर 1937 के लेटर का, जिसका मोदी जी पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, मोदी जी आप पूरी बात बताइए। 17 अक्टूबर को सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू को पत्र लिखा था इसी के संदर्भ में, और उन्होंने कहा था चूंकि इस पे बात है, आप रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलके आइए, आप यहाँ पे आइए तो यहाँ करिए, इसको राष्ट्रगीत, और उस तरह की बात थी। नेहरू उसका जवाब दे रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, नेहरू ने, इन्होंने सिर्फ इतनी लाइन पढ़ के उसको आगे बढ़ गए। जब पूरा लेटर पढ़िए तो बिल्कुल साफ है कि मोदी जी खुलेआम, बिल्कुल आंख बिना पलक झपकाए झूठ बोल रहे थे। क्यों नहीं चैलेंज कर रहे हैं? और फिर वहां से उधर लोग कह रहे थे कि अच्छा, एक इन लोग नया सीखते हैं, सब चुनाव हार जाते हैं, सब चुनाव, इन लोग कहते हैं चुनाव हार जाते हैं। प्रियंका गांधी ने बहुत संयत जवाब दिया कि आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम चुनाव में 2 सीटें जीतें चाहे 100 सीटें जीतें, हम इस देश की चिंता हमें ज़्यादा रहेगी। उन्होंने, और उसने बहुत बेसिक प्रश्न उठाया प्रियंका गांधी जी ने। प्रियंका गांधी जी का कहना यह है कि आप इस पर चर्चा कर रहे हैं, आपको बेरोजगारी पे चर्चा नहीं दिखती है, आपको महंगाई पे चर्चा नहीं दिखती है, आपको पेपर लीक पे चर्चा नहीं, आपको लगता है कि होनी चाहिए। मतलब इस पे चर्चा करने का कौन सा औचित्य है कि राष्ट्रगीत पे आप चर्चा कर रहे हैं? अब अच्छा, इसमें क्या था आज, हाँ एक चीज और है, जब जिसने भी देखा होगा, ये तो हमारे जो ओम बिरला जी हैं ना, जब मोदी जी बोल रहे होते तो जैसे ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं कि मालूम नहीं ईश्वर देख रहे हैं, ईश्वर के क्या उनके, अव्वल तो उनके चेहरे पे क्या मुस्कान, क्या धीमी धीमी, वो मतलब बिल्कुल खोए रहते हैं मोदी जी में। और इधर आते ही उनका तो मतलब ये वो आप कई जगह आजकल नाच आता है जिसमें एक लड़का एक लड़की, एक ही ड्रेस, आधी ड्रेस लड़की की होती है, आधी लड़के की, तो इधर से नाचता है तो लड़का, इधर से नाचता है तो लड़की, तो इधर से होते हैं तो हाँ, और इधर से तो मार गुस्से के मारे बिल्कुल लगता है कि कौन अभी मतलब निगाह से ही वो जला देंगे, अपोजिशन के पूरी बेंची को जला देंगे। मतलब वो बार बार कह रहे हैं मोदी जी झूठ बोल के निकल जाएं, एक बार भी ना पूछा जाए। और यहां प्रियंका गांधी से कह रहे हैं कि बिना तथ्यों पर बात ना करें, और हर चीज का आपको ऑथेंटिक करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन नहीं बोले थे, ऑथेंटिक करना पड़ेगा, ऑथेंटिक। तो वो जो डांस करते हुए लड़का लड़की आते हैं ना, एक तरफ लड़का एक लड़की, एक तरफ हा, एक तरफ वो चलिए। और ये बिल्कुल साफ बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है जो प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि आज की बहस केवल ध्यान भटकाने के लिए थी, और एक चीज का जवाब इन लोगों के पास नहीं था। उन्होंने कहा आप वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के अधिवेशन में 1905 से आज तक इस समय हर अधिवेशन में कांग्रेस के वंदे मातरम गाया जाता है। हमें पाठ आपसे सीखने की जरूरत नहीं कि वंदे मातरम क्या है और क्या नहीं। खैर चर्चा अच्छी रही। मुझे ऐसा लगता है कि वंदे मातरम और इस तरह की चर्चा करके मोदी जी कब तक भागेंगे, क्योंकि जो प्रियंका गांधी कह रही हैं, आप या तो भूत में मतलब पास्ट में जीना चाहते हैं या फ्यूचर में, आप वर्तमान में जीते नहीं हैं, वर्तमान की समस्याओं को एड्रेस नहीं करते हैं। मोदी जी, इट इज़ हाई टाइम
कि यू आर लूजिंग अ शाइन, आपका वो चमक, कुछ लोग मानेंगे कि चमक खत्म हो चुकी है, लेकिन आपकी चमक तो खत्म हो रही है। कुछ करिए, देश के लिए कुछ करिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ अच्छे निर्णय लीजिए, नहीं तो यही सब लफाजी करके देश की दिक्कत बढ़ रही है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।